ब्लिंकिट वगैरह स्विगी जैसे कि जो ऑनलाइन हमारे डिलीवरीज के जो एक वेबसाइट्स हैं, तो उनके बारे में जो न्यूज़ है वो होने वाली है। विन फॉर गिग वर्कर्स, ब्लिंकिट ड्रॉप 10 मिनट डिलीवरी, अदर टू फॉलो सूट एज सेंटर इंटरवेंस। जी हाँ, यानी कि 10 मिनट में डिलीवरी सर्विस बंद। ब्लिंकिट ने हटाया फीचर। जेपेटो और स्विगी ने भी मानी सरकार की बात। यानी कि न्यूज़ ये है कि 10 मिनट डिलीवरी सेवा बंद कर दी गई है। गिग वर्कर्स की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता मिली है, जिसमें श्रम मंत्री जो मनसुख मांडविया है उनके प्रयासों से ये फैसला लिया गया है। खबर क्या है, तो अब 10 मिनट में डिलीवरी का दबाव खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार ने क्विक कॉमर्स कंपनियों को समय सीमा का पालन न करने की सलाह दी है। ब्लिंकिट ने 10 मिनट डिलीवरी फीचर बंद किया है, जिसमें जेपेटो, स्विगी, जोमेटो ने भी सरकार की बात मानी है। सरकार ने हस्तक्षेप क्यों किया, तो डिलीवरी पार्टनर्स पर अत्यधिक समय का दबाव था, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ता खतरा, गिग वर्कर्स की सुरक्षा और मानवाधिकार का सवाल था। तेज डिलीवरी बनाम सुरक्षित डिलीवरी की बहस यहाँ पे छिड़ी हुई थी। गिग वर्कर्स की स्थिति यानी कि न्यू ईयर पे जो वर्कर्स थे उन्होंने मना भी किया था कि हम अब डिलीवरी का काम आज से मैं बंद करेंगे। तो ये उसको लेके आया है फैसला। समय सीमा पूरी करने के लिए तेज बाइक चलाना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना, कोई स्थायी नौकरी सुरक्षा नहीं थी इसमें। हेल्थ इंश्योरेंस और सामाजिक सुरक्षा सीमित थी, इसलिए इसे गिग वर्कर्स की जीत माना जा रहा है। ब्लिंकिट का फैसला है कि 10 मिनट में डिलीवरी टैग हटाया गया है। अब फोकस होगा सुरक्षित डिलीवरी, यथार्थवादी समय सीमा। कंपनी ने माना कि सेफ्टी पहले है, स्पीड बाद में है। अन्य कंपनियों की प्रतिक्रिया, तो जेपेटो आक्रामक टाइमलाइन पर पुनर्विचार कर रही है, जबकि स्विगी इंस्टामार्ट डिलीवरी मॉडल में बदलाव करेगा। जोमेटो सरकार के निर्देशों का पालन करने की सलाह दे रही है या सोच रही है वो ऐसा करेगी। पूरे सेक्टर में नीति परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। इसका असर क्या होगा, तो गिग वर्कर्स पर असर होगा, कम दुर्घटनाएं होगी, कम मानसिक दबाव होगा, सम्मानजनक कार्य की परिस्थितियां इनको मिलेगी। कस्टमर पर इसका इम्पेक्ट होगा, डिलीवरी थोड़ी देर से होगी लेकिन ज़्यादा सुरक्षित और स्थिर सेवा होगी। ये सिर्फ 10 मिनट का मुद्दा नहीं, असली चिंता है एल्गोरिथम आधारित काम की। ऐप खुद तय करता है कि रूट समय रेटिंग कितनी होगी, और यहाँ पे एक खुद अकेले व्यक्ति की जान नहीं जाती अगर दुर्घटना होती तो ये पूरा समाज, पूरा उसके आसपास का एरिया परिवार को लेके जाता है। देरी होने पर इंसेंटिव कट, रेटिंग डाउन, अकाउंट सस्पेंस का डर होता था, तो सरकार का फोकस एल्गोरिथम शोषण पर है। श्रम कानूनों का एंगल देखें तो गिग वर्कर्स अभी न कर्मचारी है न पूरी तरह स्वतंत्र। सरकार का रुख न्यूनतम सुरक्षा, बीमा कवर, एक्सीडेंट मुआवजा, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत गिग वर्कर्स को लाने की तैयारी की जा रही है। राज्यों की भूमिका भी बढ़ी है, जिसमें कुछ राज्य सरकारों ने ट्रैफिक पुलिस के जरिए ऐप बेस्ड डिलीवरी पर निगरानी बढ़ाई है। हेलमेट, स्पीड लिमिट, ब्रेक टाइम पर सख्ती दी है। उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव, यानी कि कस्टमर भी समझने लगे कि 5-10 मिनट की सुविधा किसी की जान से ज़्यादा नहीं है। फास्ट डिलीवरी गिल्ड पर सार्वजनिक बहस छिड़ी थी। कंपनियों का बिजनेस मॉडल क्यों बदला, तो 10 मिनट डिलीवरी, ज़्यादा स्टोर्स, ज़्यादा लागत, कब मुनाफा होता था। अब फोकस होगा 15 से 30 मिनट की डिलीवरी, स्थिर लॉजिस्टिक्स, टिकाऊ मुनाफा। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देखें तो यूरोपीय यूनियन का जैसे कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर वर्कर सेफ्टी फर्स्ट होता है। यूनाइटेड किंगडम का देखें तो एप्स को वर्कर सेफ्टी गाइडलाइन अनिवार्य की है। अब भारत भी प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। क्विक कॉमर्स का नया भविष्य, यानी कि फास्टर से सेफेस्ट की ओर बदलाव हो रहा है। रेगुलेशन की भूमिका बढ़ेगी। गिग इकोनॉमी में मानवता, सुरक्षा, संतुलन की जो है अब नई पहल देखने को मिलेगी। कंक्लूजन, 10 मिनट की डिलीवरी बंद होना कारोबार की हार नहीं, इंसानियत की जीत है। सरकार के साथ कंपनियां और कंपनियों के साथ वर्कर्स जिम्मेदार क्विक कॉमर्स मॉडल अपना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।